वो सड़क से लेकर सदन तक छत्तीसगढ़ी के लड़ाई लड़ाते हैं। तो हमर जो मांग है वे अपन के दिन पहले भी खबरें हुए हैं, अब मांग ये है वे कि हम सड़क से सदन तक तो मांग घबरावा था, लेकिन पूरा काबर सरकार नहीं कराते। पहले तो देखे हो कि मुख्यमंत्री जी है अभी साला प्रवेशोत्सव में बगिया गेली से ओकर बाद 9 जुलाई की कैबिनेट के बैठक में भी ये मामला उमन के द्वारा पूरा करेंगे, लेकिन भुइया में नहीं। 15 अगस्त की भी महत्वपूर्ण घोषणा विष्णुदेव साय सरकार ने लगातार बोला था कि स्थानीय बोली भाषा में पढ़ाओ, लेकिन काम वो हुआ थे का 9 जुलाई के अत्ता बड़ी कैबिनेट में भी बैठक में प्रस्ताव पारित कर दिए छत्तीसगढ़ी लागू करे जाए, लेकिन भुइया में कैबिनेट लिखा थे ना पाठ्यक्रम के स्वरूप में निर्माण हुआ थे। पिछला सरकार भी वही लड़े, पिछला सरकार पाठ्यक्रम लेने के निर्माण करती थे, वो ये सरकार में बंदे। तो हम यही मांग कर रहे हैं कि अविलंबेला तुरते ताही ये पाठ्यक्रम निर्माण छत्तीसगढ़ी के करे जाए। अगर साथ सरकार चला थे तो साथ भुइया में दिखना चाहिए, तब तो साथ होना चाहिए। दूसरा, मीडिया द्वारा या फिर लगातार देखे बने थे कि राज्य में राष्ट्रीय नवा शिक्षा नीति 2021 लागू है। अगर राष्ट्रीय नवा शिक्षा नीति लागू है तो छत्तीसगढ़ी नदारत इसे बिना बोली भाषा स्पष्ट है राष्ट्रीय नवा शिक्षा नीति में स्थानीय बोली भाषा में पढ़ाई होगी, और स्थानीय बोली भाषा में जब पढ़ाई हुई और राष्ट्रीय नवा शिक्षा नीति लागू है तो स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा में छत्तीसगढ़ी कहां नदारत है? तो बिना स्थानीय भाषा के राष्ट्रीय नवा शिक्षा नीति लागू कैसे होती है? वो सिर्फ पेपर में लागू है ये ना कहे नहीं हो जाए। अगर मोदी जी गारंटी दे और विधानसभा चुनाव में मैंने मोदी जी की गारंटी के बल पे लड़े हुए हैं और हम भारतीय भाषा में पढ़ावो कहे तो वो चीज दिखना चाहिए। तीसरी मांग है कि अभी विधानसभा में बहुत बड़े जबर घोषणा करे इसे साय सरकार के तत्कालीन शिक्षा मंत्री मोहन अग्रवाल के द्वारा 16 फरवरी 2024 के महत्वपूर्ण घोषणा से एमए छत्तीसगढ़ी ये 2013 से चलते उन पर रोजगार दी जाए, लेकिन वो रोजगार की क्रियान्वयन अब तक नहीं है। 7 महीना बीत गए, पूरा 4 महीना बीत गए, अब काज इसके देरी जब सरकार बोल दी है तो ये भी तुरंत ताई कार्रवाई होनी चाहिए। तीसरा है कि हम यहाँ छत्तीसगढ़ी पर यहाँ के साहित्यकार बहुत निस्वार्थ भाव होता कराते, कहीं न कहीं एक दिन परिचर्चा करते, गोष्ठी करते, पुरखा के सुलता के आयोजन करते, छत्तीसगढ़ी महत्वपूर्ण दिवस के आयोजन करते, लेकिन वो छत्तीसगढ़ी पर यहाँ कहीं भवन नहीं है या मंच नहीं है। आज हम प्रेस क्लब के भवन मंथन कह दी तो हम पर जिन साहित्यकार पर बहुत बड़ी समस्या है भवन के या मंच की, तो हम कम से कम शहर के भीतर भाई ये सरकार का भाषा पर एक भवन उपलब्ध कराया जाना चाहिए। हर समाज पर भवन हो सकते, हर भाषा पर भवन हो सकते, लेकिन दुर्भाग्य 3 करोड़ जनता के जिन छत्तीसगढ़िया के पहचान छत्तीसगढ़ी पर भवन नहीं है। तो हमारी यही मांग है कि निस्वार्थ भाव से साहित्यकार अगर कार्यक्रम करे थे तो एक कम से कम भवन 150, 200, 300 सीट के व्यवस्था करे जाना चाहिए, जेकर से कम हम भाषा स्थापित कर अगर निस्वार्थ भाव पूरा करना तो सरकार के भवन में कर सकी। तो ये भी हमारी एक मांग है। एक बात जी मांग है कि प्रदेश में 2007 से राजभाषा बने हुए छत्तीसगढ़ी है, और विष्णुदेव साय सरकार के नारा है, बहुत अच्छा नारा है, हमने बनाया हम ही संभालेंगे। तो छत्तीसगढ़ी आप राजभाषा बनाए हो, एक संवर्धन के लिए राजभाषा आयोग का गठन करे हो, तो आप प्लस सवारी के जब बेरा दिए हैं तो आप संवारो छत्तीसगढ़ी का, तो ये राज्यकाल के रूप में प्रयोग करना चाहिए। जैसे दूसरा भाषा में आप जाओ, अभी हमारे राज्यपाल जी आए हुए हैं असम के हरे, अपन प्रोफाइल में असमिया पहली प्रायोरिटी देते हैं, तो हमारे भाषा का भी बोलना चाहिए, कहीं ये भाषा नहीं दिखाते। तो अब भाषा ये डाल पे अगर राज्य जल हो है भाषा अपन बना दे हो तो ये विकलांग बना के मत रखो, ये लड़का बना के मत रखो, ये कम से कम ये सही को बना के रखो। तो राजकाज में छत्तीसगढ़ी प्रयोग करना चाहिए सरकार का, जेकर से ओकर सही दिशा में राजभाषा के मान बढ़ी। एक बात ये है कि डबल इंजन के सरकार है, ओकर बाद भी छत्तीसगढ़ी 8वीं अनुसूची में दरकार है। ये प्रश्न चिन्ह छत्तीसगढ़िया के सामने आखिर काज इसकी हम कभी करें 55 सीट विधानसभा में दे दें, 10 लोकसभा सांसद दे दें, ओकर बाद की हमारी भाषा 8वीं अनुसूची को का बनी, जबकि दोनों जगह जिनमें भाजपा की सरकार है। तो हमारी यही मांग है कि राज्य सरकार का अपन खुदीले पहल करते हुए विधानसभा प्रस्ताव पारित करते हुए केंद्र के 8वीं अनुसूची में भाषा ला जोड़े के प्रस्ताव पारित करके भेजे। काबर भाषा नहीं जुड़ी, जब दूसरा भाषा जुड़ सकते जेकर 40 लाख बहुत बड़ी है वो भाषा जुड़ सकते। आज रवि किशन जी से पेड़े वाले लेना चाहिए, ये अकेला भोजपुरी भाषा पर लड़त में केंद्रीय 8वीं अनुसूची पर बात वहां घबराए हुए हैं, प्रस्ताव पारित कराए हुए,
तो हमारे 10 सांसद में और राज्य सरकार के समन्वय से ये 8वीं अनुसूची में संभालना चाहिए। एक से फायदा ये हुई छत्तीसगढ़ आज महत्वपूर्ण मुद्दा ये हमारा अस्मिता है, हमारी चिन्हारी है, छत्तीसगढ़िया हमारी पहचान दिलाते वो छत्तीसगढ़ी भाषा ने लेके मैं प्रेस वार्ता कर रहा था। प्रेस वार्ता ये है कि साय सरकार चलत है और साय सरकार में छत्तीसगढ़ी के घोषणा पर घोषणाओं हैं, लेकिन वो भूइया में नहीं दिखत है। बोले क्षेत्र दिवाए खातिर आज ये प्रेस वार्ता करेगी। हमारी मांग रही से कि मुख्यमंत्री जी हर संलग्न हैं शाला प्रवेशोत्सव के माध्यम से, कैबिनेट के माध्यम से या 15 अगस्त के माध्यम से लगातार स्थानीय बोली भाषा में पढ़ाई की घोषणा करेगी, लेकिन वो पाठ्यक्रम अभी तक नहीं हुआ थे। वो सिर्फ जिन घोषणा महज घोषणा रह गई है। दूसरी जिन घोषणा है कि 16 फरवरी 2024 के विधानसभा में जबर घोषणा हो रही है छत्तीसगढ़ी पर डिग्री हाई पर रोजगार की घोषणा। वो रोजगार 8 महीना बीता थे, वो रोजगार के नाता ना पता ना ठौक ना ठिकाना। आज सबकी उम्र बढ़त जाते क्योंकि 13 वर्ष से वे छत्तीसगढ़ी डिग्रीधारी धरे हुए हैं, उमर ला एको झल्ला रोजगार नहीं मिले, तो तुरंते ताही निकाले जाए। तीसरिया हमारी जिन मांग है वो भवन के मांग है। शहर के भीतरी में साहित्यकार मन बहुत निस्वार्थ भाव ले काम करते। आज चर्चा गोष्ठी करवाते, सम्मान समारोह कराते, पुरखा के सुलता कार्यक्रम कराते और तमाम गोष्ठी परिचर्चा छत्तीसगढ़ी में कराते, लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण थे वो मतलब भवन या मंच नहीं मिल पाए, वो मन किराया वाले के कराते। तो इसलिए छत्तीसगढ़िया अभावग्रस्त रही थे। तो हमारी यही मांग है कि सरकार ये नहीं अन्य भाषा पर या अन्य समाज पर जिसे भवन देते उसमें छत्तीसगढ़ी भवन दिए जाए, जिसमें निस्वार्थ भाव ये साहित्यकार बने कम से कम जुड़िया के कार्यक्रम कर सके और छत्तीसगढ़ी एक मान सम्मान दिला सके। चौथैया मांग है कि राज्य और केंद्र में दोनों में डबल इंजन की सरकार है। हमने अपन बखूबी से काम करे हैं, सरकार ले लौटा देंगे सत्ता में, 10 सांसद अभी जिता के रहे हैं, ओकर बाद भी छत्तीसगढ़ी 8वीं अनुसूची में संघावत नहीं है। गोरखपुर के आप सांसद देखो, भोजपुरी में किसे रवि किशन जी है अकेला मांग उठाई और वो अपन भाषा पर लड़त है। तो हमारे भी सांसद बना एकजुट होकर लोकसभा में मांग उठाए और छत्तीसगढ़ी 8वीं अनुसूची में संग्रहाए। राज्य सरकार की ओर से भी पहल करके केंद्र प्रस्ताव भेजना चाहिए। निश्चय रूप से अगर पहल करी तो 8वीं अनुसूची में ये भाषा ला स्थान मिल जाए, जेकर से हमारे साहित्य का ओहदा बढ़ी, केंद्रीय अनुदान मिली, हमारे जिन पट्टिका है वो छत्तीसगढ़ी में लिखे जाए, राजकाज प्रयुक्त हुई, जिन IAS में प्रशिक्षित हो गई वो हर भाषा में लिखी। तो निश्चित रूप से स्थानीय भाषा से ही राष्ट्रवाद बनते और राष्ट्रीय स्तर में ये स्थानीय भाषा ला पहचान मिली। एक बाद हमारी जिन मांग है वे अगर 2007 में राजभाषा ये बनाए गई तो आज तक एला लेड़गा अपन काबर रखेंगे, एला सैकड़ों काबर नहीं बनाए गए हैं। राजभाषा के मतलब होते सरकारी बुता में छत्तीसगढ़ी होना चाहिए, पाठ्यक्रम में छत्तीसगढ़ी होना चाहिए, रोजी रोजगार में छत्तीसगढ़ी होना चाहिए, सरकार के जमे विभाग में छत्तीसगढ़ी दिखना चाहिए। का ऐसा स्थिति देखा थे तो ये अभी तक अपंग राजभाषा है और भाजपा वालों की तक कि हमने बनाया है हम ही संभालेंगे। तो हमारी यही मांगे कि आप ही सरकार में लौटे हो और आपने ही छत्तीसगढ़ी लजन है 2007 में राजभाषा बनाया हो, 2008 में एक संवर्धन आयोग गठित करे हो, तो अब आप मौका दिए हैं तो छत्तीसगढ़ी में कामकाज दिखना चाहिए, जब विभाग में छत्तीसगढ़ी दिखना चाहिए, अनुवादक के रूप में छत्तीसगढ़ी डिग्रीधारी की नियुक्ति होना चाहिए, काउंसलर के रूप में होना चाहिए, सहायक के रूप में होना चाहिए और चारों मौका में अगर दिखना चाहिए तो वो छत्तीसगढ़ी दिखना चाहिए, तब जाके ये सही दर्जे में राजभाषा होगी। तो यही सब मांग ला लेके हम फिर मीडिया के सामने सकला है। उम्मीद करा था कि सरकार छेद लगा के छत्तीसगढ़ी ला स्थापित करी और नहीं करी तो सड़क से लेकर सदन तक एवं छत्तीसगढ़ी लड़ाई लड़बे करी और भाषा स्थापित करा कर दिखाई। हाँ बल्कि न तुमर चिन्हारी है न मोर चिन्हारी, ये सब की चिन्हारी है। ये प्रदेश की अस्मिता के सवाल है, प्रदेश का एक पहचान दिलाते। एक बार आज हम जुड़िया हैं, सकलाए हैं। आप सब धन्यवाद।